जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। हंसते खेलते बच्चों को खाक व खून में तड़पा दिया। गजा के अस्पताल पर बमबारी करके 500 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तादाद 3800 से तजावुज कर गई। बमबारी के बायस अस्पताल में पनाह लेने वाली खातून और फलस्तीनी बच्चे भी लुक़मा अजल बन गए। बमबारी से पहले अस्पताल के अहाते में बच्चों के खेलने और सफाई करने की वीडियो सामने आई। हमले में शहीद नौमौलूद बच्ची की मां की दुहाई। पूछा, दुनिया बताए इस 10 दिन की बच्ची का क्या कसूर था। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबरा महमूद अब्बास का 3 रोजा सोग का ऐलान। आलमी इदारा सेहत ने हमले की मसम्मत करती। बयान में कहा, गजा के अस्पताल पर खौफनाक हमले की मिसाल नहीं मिलती। इजराइल का अस्पताल पर बमबारी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। हमास ने हमले का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मंदूब के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने ट्विटर पर लिखा, इजराइल ने अस्पताल पर यह सोचकर हमला किया कि आसपास हमास का अड्डा है और फिर ट्वीट डिलीट कर दिया। सेक्रेटरी फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज ने चंद रोज पहले अस्पताल को निशाना बनाने की धमकी दी थी। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने अस्पताल पर इजरायली बमबारी का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। कहा, अमरीका ने इजराइल को सहारा और तहफ्फुज दे रखा है। दुनिया इजरायली कब्जे के खिलाफ उठ खड़ी हो। इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। गजा में अस्पताल पर बमबारी, कयामत सोहरा के मनाजिर। खवातीन बच्चों समेत 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सैकड़ों जख्मी शहरियों के साथ तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद बच्चे बिलखते और रेस्क्यू अहलकार दीवाना वार घूमते रहे। इसराइल के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से बढ़ गई। सेक्रेटरी फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राइली फौज ने चंद रोज पहले अस्पताल को निशाना बनाने की धमकी दी थी। आलमी इदारा सेहत ने हमले की मजम्मत कर दी। बयान में कहा, गजा के अस्पताल पर खौफनाक हमले की मिसाल नहीं मिलती। गजा को खुराक, बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। ईंधन खत्म होने से अस्पताल बंद होने लगे। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज अमरीकी सदर से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का अस्पताल में जानी नुकसान पर शदीद गम का इजहार। कहा, खबर सुनते ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। अमरीका तनाज़ात के दौरान शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अस्पताल पर हमले की मजम्मत कर दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, तिब्बी हमले को बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा, इसराइल खुद को आलमी क़वानीन से बालातर समझता है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा, शहरियों को निशाना बनाकर बमबारी करना इंसानी हकूक़ पर हमला है। सेहूनी दरिंदों की गजा के अस्पताल पर बमबारी। दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर। इस्तांबुल में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। अंकारा में हजारों शहरियों का इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। तुर्की के सूबा मलातिया में अमरीकी बेस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। अमरीका तुर्की से निकल जाओ के नारे। उर्दन में मुजाहिरीन इसराइली सिफारत खाने पर चढ़ दौड़े। तेहरान में अमरीका और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। सऊदी अरब ने गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी को घिनौना जुर्म करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल सरेआम गजा वालों का कत्ल कर रहा है, बस बहुत हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का आलमी बरादरी से जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। अस्पताल पर हमले के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। शहरी आबादी सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुराइम का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा पर इसराइली बमबारी और मुहासरे को फौरी बंद कराने के इक़दामात का मुतालबा करे।
साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा, अगर इसराइल को फलस्तीन में कामयाबी हुई तो आप कश्मीर को भी भूल जाएं। जिन मुल्कों के इसराइल से सिफारती इक्तसादी ताल्लुकात हैं वो खत्म करें। मलिहा लोधी ने कहा, इसराइल की कार्रवाइयां ना रुकी तो बड़ी जंग का खतरा है। अवाम चाहते हैं मुस्लिम ममालिक मजबूत एक्शन लें। गजा की सूरत-ए-हाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। रूस, श्रीलंका, काज़ाकिस्तान और कीनिया के सदूर से राब्ते। अनवारुल हक काकड़ का कहना था, गजा में अस्पताल पर इसराइल की बमबारी को दुनिया जंगी जराइम के तौर पर देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम बंद करने में किरदार अदा करे। रियाद में गजा की सूरत-ए-हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। हम फलस्तीनियों के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में 260वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइली बमबारी से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी आवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फलस्तीन के पायदार हल, गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों के साथ हैं। मुकद्दस मकामात पर कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम ने गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। शहरी आबादी सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम का हिस्सा है। बैनुल अक़वामी बरादरी गाजा पर इसराइली बमबारी और मुहासरे को फौरी बंद कराने के इक़दामात का मुतालबा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बेल्ट एंड रोड फोरम की आइडिया पर चीनी सदर को मुबारकबाद। कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करके खुशी हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, CPAC के जरिए पाकिस्तान में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। वो केसेस का सामना करना चाहते हैं। सरेंडर के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। वकला की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने की इस्तदा। दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। PTI की बेटों से फोन पर बात कराने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में लिखा, जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू की इजाजत नहीं, लेकिन चेयरमैन PTI की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिटेंडेंट चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराएं। दौरान समाअत अलीमा खान का चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने पर इसरार। जज ने कहा, साइकिल तो क्या, मोटरसाइकिल भी दे देंगे, स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ मुहैया कर देंगे। जेल जाकर चहलकदमी के लिए दीवार तोड़वा दी। कौन जज ऐसा करता है? मैंने फैमिली को मद्देनजर रखकर फेवर दी है, टेंशन ना ले। चेयरमैन PTI ने घर का खाना फराहम करने का भी कहा, मगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जेल से खाना फराहम किया जा रहा है तो वो जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या अमल दरामद बेंच अगर फैसले पर अमल ना करा सके तो साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। वकील सलमान असलम भट्ट और फारूक एच नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाब या हवाला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अमल दरामद बेंचेस का तस्वुर भारतीय प्रैक्टिस से अख्ज़ किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, भारतीय हवाला ना दें, पाकिस्तान का बताएं।
इंटरबैंक मार्केट में रुपए को रिवर्स गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा, 279 रुपए 90 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, 280 रुपए में फरोख्त। अभी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है तो अच्छा खासा नीचे जाता डॉलर अचानक उड़ान भरने लगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अगर नवाज शरीफ को इक्तदार दिया गया तो ये मईशत, सियासत और समाज की तबाही के मुतरादिफ होगा। इक्कीस अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान 4 बजे पहुंचना, ये मैं जरूर कहूंगा कि जी के ऐन कार सवाब है कि ये हमारा मिली, दीनी, इस्लामी, इखलाकी ये हमारा फरीजा है कि जी के हम कायदे पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान का हम इस्तकबाल। जन्नत के टिकट के बाद सवाब की नवीद। उलमा मशाइख नून लीग विंग के सदर सैयद मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि जन्नत में जाने का तो पता नहीं, लेकिन 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचना ऐन कारे सवाब है और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हमारा मिल्ली, दीनी, इस्लामी फरीजा है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जिना हाउस हमले के 3 मुलजिमों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एफिड्रेन केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का उम्र कैद की सजा का फैसला कालादम करार दे दिया। शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा हनीफ अब्बासी आज मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमे से बरी हुए, आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाजत के बगैर छापने के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का पेश होना नागुज़ीर है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट्स जमा कराई उन्हें पॉलिसी बयान नहीं समझा जा सकता। स्वात में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल, मुल्जिमान फरार। सीटीडी की लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, रहीम यार खान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में कार्रवाई। 9 दहशतगर्दों को धर लिया। तर्जुमान का कहना है लाहौर के सरहदी गांव से दाइश के 2 अहम कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 13 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मजीद 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 45,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी हो चुकी। सानेहा कारसाज को 16 साल हो गए। पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं हौलनाक और खूनरेज सानेहे का गम और गुस्सा आज भी कौम के जहनों में ताजा है। बेनजीर भुट्टो जामे विजन और मिशन के साथ वतन वापस आई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा 18 अक्टूबर के शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। 2007 में बेनजीर भुट्टो के काफिले पर हमले में 177 जियाले शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट में नकल करने वाले 219 तलबा पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। एलामिये के मुताबिक सजा पाने वाले तलबा 2 साल एमडी कैट इम्तिहानात नहीं दे सकेंगे। एमडी कैट 10 सितंबर को हुआ था। बड़े पैमाने पर नकल के केसेस सामने आने पर केपी काबीना ने टेस्ट मंसूख कर दिया था। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल। कीवीज की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज अदाकारा मरियम नफीस बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और गवादर में 5वीं ऑफ रोड रैली। पहले मरहले में मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले ऑफ रोड जीप रैली में ईरान से भी रेसर्स हिस्सा लेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा।